है? महंगाई है महंगाई। और क्या बात कर रहे हैं? बहुत महंगाई है। मोदी जी कह रहे हैं कमाई बढ़ गई है आपकी, राशन फ्री का दे रहे हैं वो। हाँ, राशन फ्री दे रहे हैं, तेल महंगा है और हम लोग रिक्शा चला रहे हैं, बड़े रिक्शा उठा ले जाते हैं। क्या सोचते हैं? ओम प्रकाश राजभर का क्या है, वो दल बदलू है। बदलू है वो? हाँ, कभी इधर कभी उधर। पहले इनके अखिलेश की तरफ सोच रहे थे कि इनकी सरकार आएगी तो रहेंगे, देखा कि इनका कुछ हो ही नहीं रहा है तो 80 दिनों तक वो भी कुछ बोली नहीं है। तो उनका काम पब्लिक संभालने का नहीं है, उनका मंत्रालय संभालने का काम उनको दिया गया, तो मंत्रालय संभाल रही है। अब मंत्रालय में जो संभाला जाता है वो संभालेंगी, पब्लिक, रोड, नाली, लड़के, बच्चे, औरतें नहीं संभाल रही उनको। काम नहीं है उनका? नहीं, उनका कोई काम नहीं, उनका तो मंत्रालय संभालने का काम है, मंत्रालय संभाल रही ना वो। मंत्रालय के तो हिस्से है सब कुछ ये। तो मंत्रालय दिया महंगाई बहुत कम है, लगता है क्या? महंगाई कम है? नहीं, महंगाई कम नहीं है भैया, ज्यादा है? ज्यादा है। ये तो कह रहे हैं कुछ महंगाई नहीं है। नहीं, महंगाई ज्यादा है। कह रहे हैं पेट्रोल 120 बिकना चाहिए। अब उनकी सोच दिया गया है विपक्षियों के द्वारा इंडिया और बीजेपी का एनडीए। इंडिया और एनडीए में जीतेगा कौन? इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगा। राज है बढ़िया। भैया आप देख रहे हो कैसा राम राज है कि रावण राज है। मिलता है तब हमको दारू पौवा मिलता है, हमको छोला पूड़ी मिलता है, तो उसका ही काम वो नहीं कर रही है, कोई कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है, अब उनको साड़ी का पल्लू और इनका बर्थडे और उनके लड़के का ये याद रहता है, बड़े बड़े मुद्दे याद नहीं। तमाम जो चीजें घट रही हैं पिछले 2 महीने से, 80 दिन हो गए आज, क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है, वहाँ की सरकार है। सरकार जिम्मेदार? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ की। मोदी कह रहे हैं मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मेरे दिल में पीड़ा हुई है। अरे वो ऐसा कह रहे हैं वोट बैंक के लिए। जिम्मेदार हमारी सरकार है, हमारी मानसिकता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, भारत खबर 24 देख रहे हैं आप। लखनऊ में मौजूद हूँ। मणिपुर में पिछले 80 दिनों से जो तमाम जो घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद से जो वो वीडियो सामने आई, किस तरह से महिलाओं को नंगा करके वो जो घुमाया जा रहा था, वो देश को शर्मसार करने वाली वीडियो है। देश के प्रधानमंत्री जहां विदेशी दौरे से उनको फुर्सत नहीं मिल रही है, 80 दिनों के बाद जब उनके पास खबर पहुंचती है तो कहते हैं कि मेरा भी दिल दुखा है और मैं भी इस घटने को लेकर के संज्ञान ले रहा हूं, वहाँ के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहा हूं। देश का चुनाव भी है, लोकसभा 2024 का, तमाम मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए। लखनऊ की आवाम से बातचीत होगी और समझेंगे क्या लखनऊ की जनता समझती है। स्वागत है आपका। मणिपुर में जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, जिस तरह से देख रहे हैं वहाँ पर हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ जो तमाम चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार हमारी सरकार है, हमारी मानसिकताएं हैं, और ये न्यूज़ चैनल जो आप लोग रोज़ आग बो रहे हैं, हमारी मानसिकताओं को दूषित किया जा रहा है, ये उसी का नतीजा है। और अभी ये जो ट्रेलर है, इस तरह की पिक्चरें आपको और आगे दिखाई देंगी, जो हमारी आवाम ने माहौल बन गया है, उन लोगों की मानसिकताएं बन गई हैं। कौन बना रहा है वो मानसिकता, जहरीली मानसिकता जिस बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाली की बात कर रहे हैं आप? ये टोटली नेता बना रहे हैं सारे, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी को मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे नेताओं का काम है, क्योंकि उनकी जो खेती है, ये उनका जो वोट बैंक है, ये सब उसके लिए किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, जो हमारा मीडिया बंधु हैं, सबसे बड़ा काम उनका है। कौन सी मीडिया? 2 मीडिया बट गई इस समय तो। एक मेन स्ट्रीम। देखिए, आप एक चीज़ ये समझिए कि मीडिया बटी कहीं नहीं है, सब अपने अपने पिलर पकड़े हुए हैं। अच्छा। आपको लगता है कि हमारा ये पिलर मजबूत है तो हम ये पकड़े हैं, हमको लगता है हमारा ये पिलर मजबूत है तो हम ये पकड़े हैं। मीडिया कहीं से नहीं बटी है, क्योंकि अगर एक चश्मे से, एक आंख से देखेंगे तो गलती है, आपको दोनों आंखों से देखना पड़ेगा। मीडिया जो उसका काम है वो नहीं कर रही है, कोई कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है, अब उनको साड़ी का पल्लू और इनका बर्थडे और उनके लड़के का ये याद रहता है, बड़े बड़े मुद्दे याद नहीं रहते हैं। अच्छा, 80 दिन हो गए, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको एहसास तक नहीं होता है कि मेरे देश के राज्य मणिपुर में क्या घट रहा है। 80 दिन बाद उनको पता लगता है, फिर कहते हैं कि मेरा भी दिल दुखा है, मुझे भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहिए, मैं बातचीत कर रहा हूँ। कैसे देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री 80 दिन तक कहाँ गायब रहता है? नहीं, प्रधानमंत्री कहीं नहीं गायब थे, उनके दुख के साथ हम लोग भी बहुत दुखी हैं, लेकिन ये चीज़ पब्लिक को समझनी पड़ेगी। जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है, जिन्होंने मुख्यमंत्री लोगों को बनाया है, सांसद बनाया, विधायक बनाया, ये पहले हमारी गलती है ना। गलती हमारी ये है कि उन जैसे लोगों को चुना। जब वोटिंग टाइम आता है तब हमको दारू पौवा मिलता है, हमको छोला पूड़ी मिलता है, तो उसका ही नतीजा है ये। तो ये अगर उससे पहले हम नेता ना चुन के नेता चुने ना, हम जीजा और जातिवर लोगों को चुनने लगते हैं, तो ये सब होना ही है ना सब। स्मृति ईरानी का नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है। 14 के पहले महंगाई होता था तो बहुत आवाज़ उठाती थी, जनता के हकों की बात करती थी। अभी महिला विकास कल्याण मंत्रालय की विभाग संभाल रही है, केंद्र में मंत्री हैं।
80 दिनों तक वो भी कुछ बोली नहीं नहीं, तो है। उनका काम पब्लिक संभालने का नहीं है, उनका मंत्रालय संभालने का काम उनको दिया गया, तो मंत्रालय संभाल रही हैं। अब मंत्रालय में जो संभाला जाता है वो संभालेंगी, पब्लिक, रोड, नाली, लड़के, बच्चे, औरतें नहीं संभाल रही उनको। काम नहीं है उनका। नहीं, उनका कोई काम नहीं, उनका तो मंत्रालय संभालने का काम है, मंत्रालय संभाल रही ना वो। मंत्रालय के तो हिस्से है सब कुछ ये। तो मंत्रालय दिया किसने उनको? मोदी जी ने दिया। मोदी जी को किसने दिया है? पब्लिक ने दिया है। तो पब्लिक उसका जवाब उनसे मांगेगी। अकेले एक आदमी, हम या आप, भाजपा को चुन करके जनता ने गलती कर दी। नहीं, भाजपा को नहीं, जितने नेता करप्टेड, किसी को भी चुनोगे आप, वो गलती रहेगी तो आपकी। चुनना पड़ेगा ना, लोकतंत्र है, चुनाव तो होगा ही ना। आपके अकॉर्डिंग कौन सा वो नेता बढ़िया है तो बताइए, कुछ कौन सी पार्टी? नोटा भी तो ऑप्शन है। जब आपको 4 लगते हैं, चारों चोर हैं, तो चारों में से एक मत चुनिए, नोटा दबाइए। तो हर बार चुनाव होता रही, कुछ तो बनेगा ही ना फिर लोकतंत्र में। तब समझ में आएगा ना। तो लोग अपने मुद्दे बदलेंगे, नेता अपने काम बदलेंगे, अपने तरीके बदलेंगे। जब उनको मालूम है कौन कि से मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए देश में, बताइए। अभी जो चुनाव हो रहे हैं सिर्फ जाति धर्म पे हो रहे हैं, तो जाति धर्म पे जो चुनाव हो रहे हैं उनको बनाया किसने है? हम दे रहे हैं ना उसमें वोट। हमको लगता है 5 साल किसी नेता ने कुछ नहीं किया, और फिर भी आखिरी दिन 1 महीने में वो कुछ करने के बाद वो 2-4 वो चीजें करता है और हम फिर वोट दे देते हैं उसको। तो ये गलती किसकी है? ये हमारी गलती है, ये हमको माननी पड़ेगी। महंगाई है चाचा, महंगाई है, महंगाई है महंगाई। और क्या बात कर रहे हैं? बहुत महंगाई है। मोदी जी कह रहे हैं कमाई बढ़ गई है आपकी, राशन फ्री का दे रहे हैं वो। हाँ, राशन फ्री दे रहे हैं, तेल महंगा है, और हम लोग रिक्शा चला रहे हैं, बड़े रिक्शा उठा ले जाते हैं पुलिस वाले। रिक्शा उठा ले जाते हैं। और का 3200 रुपया अभी भर के छुड़ा के लेकर आए। गरीबों की सरकार है ये, गरीबों की सुनवाई होती है इसमें। तो हमारे लोग के रिक्शा उठा ले जाते हैं, हम लोग चौराहे खड़े करते, खाना खाते हैं, उठा ले जाते रिक्शा। अच्छा, बताओ, ये काम है अच्छा? सरकार कैसी है मोदी जी की? मोदी जी की सरकार ठीक है, बस मगर गरीबों की नहीं सुननी जाती है। तो गरीबों की सरकार नहीं है ये? गरीबों की सुनी नहीं जाती है। नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। लौटता हूँ आपके पास। शुभ नाम भैया आपका? यतेंद्र। क्या माहौल है मणिपुर में? जो तमाम घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के क्या सोचते हैं कि मणिपुर की घटना का जिम्मेदार कौन है? 80 दिन तक देश के प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आता है, कोई ट्वीट नहीं आता है। जो मणिपुर में घटना हुई है उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार पुरानी सरकार है। पुरानी सरकार है, कांग्रेस जिम्मेदार है? जी हाँ, क्योंकि भाजपा की कोई गलती नहीं है? इधर भाजपा से कोई मतलब ही नहीं है। ये जो चल रहा है, पुराना मसला चल रहा है, जो उन्होंने डिवाइड किया है, वहाँ पे धर्म परिवर्तन हुए हैं, और जो मैत्री समुदाय है और जो कुकी समुदाय है उनके बीच चल रहा है। ये पुराने वो हैं, अभी ये पुराने, इससे कोई देश के प्रधानमंत्री को 9 साल हो चुके हैं, 10वां साल लगने वाला है। 80 दिन से कोई इनका बयान नहीं आता है, और आप चले गए हैं पिछली पुरानी बातों को खोलने। जिम अभी प्रधानमंत्री वो है तो सवाल किससे पूछा जाएगा? सवाल मैं नेहरू जी से पूछूं? देखिए, ये ऐसे मसले हैं, इतनी जल्दी नहीं हो सकते। नहीं सुलझेंगे? बहन बेटियों के साथ जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ, ये बताइए आप। गलत हुआ है। गलत हुआ? जिम्मेदार कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा मांग रही है जनता। देखिए, इस्तीफा देने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। कोई भी सॉल्यूशन निकाला जाए, जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इस्तीफा कल कोई आएगा, फिर ऐसी घटना होगी। महंगाई है। देखिए, अगर पिछले जो कांग्रेस सरकार थी, 2014 के पहले 6 से 14 तक, तो उस दौरान अगर वो देखा जाए महंगाई का ग्राफ, तो उस हिसाब से महंगाई बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल बाइक से चलते हैं, पेट्रोल की कीमत कितनी है? करीब 95-96 रुपए। 95 है। कांग्रेस की सरकार में कितनी थी? जब 2006 में जब कांग्रेस आई थी, उसमें मुझे लगता है 30-35 रुपए रही होगी। हाँ। जब गई है तो 10 सालों में तो 60 या 62 छोड़ के गई थी वो। वही कह रहे हैं, उस हिसाब से, उस ग्राफ से अगर 60-62 छोड़ के गई 10 साल में 120 के आसपास हो जाना चाहिए था। अभी कम है, मतलब और होना चाहिए महंगाई। दादा कह रहे महंगाई बहुत कम है, लगता है क्या महंगाई कम है? नहीं, महंगाई कम नहीं है भैया, ज्यादा है। ज़्यादा है। ये तो कह रहे हैं कुछ महंगाई नहीं है। नहीं, महंगाई ज़्यादा है। कह रहे हैं पेट्रोल 120 बिकना चाहिए। अब उनकी सोच अलग है भैया, महंगाई बहुत है। आप परेशान है महंगाई से? हर चीज़ तो महंगी है भैया। रोजगार वगैरह है, काम दाम है कुछ? रोजगार तो, बेरोजगारी तो आई है भैया, बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा ही है। योगी जी रोजगार बांट रहे हैं, मोदी जी रोजगार बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। भैया राशन तो बट रहा है, गरीबों के लिए ये अच्छा है। रोजगार नहीं है? रोजगार भी है, वो ठीक ठाक है जी। युवा है, बातचीत करते हैं, बातचीत करेंगे। आप क्या नाम है? शुभ नाम आपका? आसिफ नाम मेरा। आसिफ भाई, मणिपुर में जो तमाम जो चीज़ें घट रही हैं पिछले 2 महीने से, 80 दिन हो गए आज, क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार की सरकार है, वहाँ की सरकार है। सरकार जिम्मेदार है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ की। मोदी जी कह रहे हैं मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मेरे दिल में पीड़ा हुई है। अरे वो ऐसा कह रहे हैं वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए? और क्या? अच्छा, युवा हो, रोजगार वगैरह क्या लगता है? दोस्त आपके आस पड़ोस जो पढ़े लिखे हैं? हम MBBS कर रहे हैं बाहर से।
यहाँ पे अगर सीटें होती तो हम बाहर क्यों जाते MBBS करने। यहाँ सीटें ही नहीं है। यहाँ सीटें नहीं है। यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहा है, 75 जिले हैं तो 75 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहा है। यहाँ पे 22 लाख लड़के नीट में बैठते हैं, हाँ। उसमें से केवल 85,000 सीटें हैं। बस 85,000 अब बाहर पढ़ने चले गए इसलिए। और क्या करें। चलिए, ये अब यूपी में सीटों का मसला बहुत ज़्यादा है। सर नाम भैया आपका? फैसल खान। अब महंगाई बेरोजगारी को लेकर के सवाल थोड़ा करते हैं। 24 का चुनाव आने वाला है कि महंगाई बेरोजगारी? वो बहुत है भाई, जिससे पूछ लीजिए वही बताएगा। हर जगह बाइक महंगाई। वाला भैया आए थे, कह रहे कि महंगाई तो कम से कम पेट्रोल 120 होना चाहिए, अभी तो 70, 80, 90 चल रहा है बस। हाँ तो हो जाएगा, इसे रहने दीजिए। अगली सरकार अगर इनकी आ गई तो हो जाएगा, मनोकामना पूरी हो जाएगी। 24 का चुनाव आने वाला है, बता दीजिए किसकी सरकार चाहते हैं आप? कांग्रेस की चाहते हैं। कांग्रेस की आते हैं। और क्या, समाजवादी पार्टी भी है यूपी में, कैसी जिम्मेदारी निभाएगा? अखिलेश यादव कैसे नेता है? वो तो स्टेट के नेता है, सेंटर में तो वही आएगी। यूपी में जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना अखिलेश यादव को। हाँ तो निभानी पड़ेगी, अगर रोड पे उतरना पड़ेगा ना, उसके लिए पहले रोड पे तो उतरे। अखिलेश रोड पे नहीं उतर रहे हैं? कहाँ देखा आपने? अच्छा, आप भी तो रहते हैं दिन भर, कभी देखा? राहुल गांधी को लेकर के क्या माहौल चल रहा है आपके मन में? राहुल गांधी देखिए रोड पे हैं, दिख रहे हैं, नजर आ रहा है, आपको भी दिखते हैं, हमको भी दिखते हैं। लगातार में जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, लगातार लोगों के बीच में माहौल बदल रहा है और लोगों के बीच उनका नजरिया भी बदल रहा है, पब्लिक भी सोचने से। नया नारा दिया गया है विपक्षियों के द्वारा, इंडिया और बीजेपी का एनडीए। इंडिया और एनडीए में जीतेगा कौन? इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगी? इंडिया जीतेगा इंशाल्लाह, जीतेगी? जीतेगी इंडिया। उनके पास 38 दल हैं। अरे 38 में कितने के पास एक भी सांसद नहीं है, ये भी तो देखिए। अरे जातिगत वोट बैंक तो है उनके पास। अरे जातिगत वोट थोड़ी ना होता है, सेंटर का मुद्दा होता है, वो तो स्टेट का होता है ना, राजनीति उनके होता है। पास 24-25 दल हैं बस। इनके पास 24-25 है, लेकिन किसी के पास 10 सांसद है, किसी के पास 12 है, अच्छे खासे सांसद है, सब अपनी पकड़ रखते हैं स्टेट में। ओम प्रकाश राजभर को क्या सोचते हैं? ओम प्रकाश राजभर का क्या है, वो दल बदलू है। दल बदलू है वो? हाँ, कभी इधर कभी उधर। पहले इनके अखिलेश की तरफ सोच रहे थे कि इनकी सरकार आएगी तो रहेंगे, देखा कि इनका कुछ हो ही नहीं रहा है तो भाजपा चले जाओ। और उनकी भी मजबूरी थी, अगर वो ना जाते तो उनके विधायक खुद चले जाते बीजेपी में। अच्छा, तो उनसे पहले उन्होंने सोचा कि वो जाए कि हम ही चले जाए, उससे पहले। वो तो 2022 में कह रहे थे कि भगवान भी आके कहते भाजपा में चले जाओ, नहीं जाऊंगा मैं। वो नहीं जाऊंगा, वो तो कह रहे थे। कह रहे थे? हाँ। भरोसा है उनकी बातों का? अब वही तो कह रहे हैं, दल बदलू है। बदलू है? और क्या, भरोसा होता तो आदमी ऐसा कहता है कि भगवान भी आ जाए तब भी हम भाजपा में शामिल हुए, तो भगवान तो आए नहीं, खुद ही चले गए। खुद ही चले गए। तमाम लोगों से बातचीत हुई, आपके दोस्त कह रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है यूपी में, राम राज है बढ़िया। भैया आप देख रहे हो कैसा राम राज है कि रावण राज है, जंगल राज है। जंगल राज है, देखे रहो, हर जगह लूट मार खसोट मची हुई है। कितना नंबर क्या बताइए? गोरखपुर में देखो, पुलिस वाले मार दिए गए, कुलपति मार दिया गया, यही तो आज ही मार दिया गया। अब बताओ, ये मुख्यमंत्री एरिया का हाल है, यही तो जंगल राज है। महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं है? हाँ सुरक्षित, अभी 12 बजे के बाद हम निकल जाइए, पूछ लीजिए। इसी यूपी में 2022 के चुनाव में देश के गृह मंत्री कहते थे कि रात के 12 बजे महिलाएं गहने पहन के स्कूटी पे निकलेंगी, किसी की मजाल नहीं है कि छू दे किसी को। तो यही तो हो रहा, लूट खसोट रेप यही तो हो रहा है, यूपी में तो शुरू है भाई, और कहाँ पे हो रहा है। आप निकल जाइए, देखिए 12 बजे के बाद क्या होता है। आप रिपोर्टर होकर हिरन ऐसे करिए, कैमरा स्टिंग चलाइए, अभी देखिए अच्छा क्या होता है, चीजें निकल के सामने आएंगी। सब सामने आ जाती है। चलिए, नंबर कितना देंगे 10 में से भाजपा सरकार को? काम क्या नंबर देते हैं, 2 नंबर बहुत है। कितना नंबर? 2, 3, 4 जितने भी ले लो, तो आप सब ऐसे नंबर बढ़ रहे हैं, कार्ड अपने आप से बढ़ता है। चलिए, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, मणिपुर घटना को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। 2024 का चुनाव आने वाला है, देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। विपक्ष ने नारा दिया है इंडिया, अखिलेश यादव ने बोला है इंडिया प्लस पीडीए एनडीए को हराएगा। एनडीए बीजेपी के साथ जो तमाम दल आए हैं उनका गठबंधन का नाम है। इंडिया जो विपक्षी दल है उनके साथ है। एनडीए में 38 दल हैं, इंडिया में 24-25 दल हैं। देखना ये होगा कि 24 के चुनाव में जनता इंडिया के साथ जाती है या एनडीए के साथ जाती है, और आप किसके साथ जाते हैं, आप अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। फिलहाल के लिए नमस्कार।